आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। आकृति में किरण QS कोण PQR और कोण PSR को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रही है। क्या त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है? यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है या नहीं। हमें दिया गया है कि किरण QS कोण PQR को समद्विभाजित कर रही है। हमें यह ज्ञात है कि किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण PQS बराबर कोण RQS। इसी तरह किरण QS कोण PSR को भी समद्विभाजित कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण RSQ बराबर कोण PSQ। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS में कोण PQS बराबर कोण RQS, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। QS बराबर QS, क्योंकि यह त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। इसी तरह कोण PSQ बराबर कोण RSQ है, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। चूंकि यहाँ त्रिभुज PQS के दो कोण PQS और कोण PSQ और उनकी अंतर्गत भुजा QS दूसरे त्रिभुज RQS के दो संगत कोणों कोण RQS और कोण RSQ और अंतर्गत भुजा QS के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। P का सुमेलन है R से, Q का सुमेलन है Q से, S का सुमेलन है S से, यानी कि PQS का सुमेलन है RQS से। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय सुमेलन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला उदाहरण, दर्शाई हुई आकृति में KL और ON समांतर है और KL बराबर ON है, तो ज्ञात कीजिए क्या त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम है। हमें दिया गया है कि KL और ON समांतर है और KL बराबर ON। चलिए त्रिभुज KLM और त्रिभुज NMO की बात करें। हम देखते हैं कि रेखाखंड KL रेखाखंड ON के समांतर यानी पैरेलल है और यहाँ हम OL को इन दोनों की तिर्यक छेदी रेखा मान सकते हैं। आपको याद होगा कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समान होते हैं। इस तरह से यहाँ कोण L बराबर कोण O, क्योंकि यह समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। कोण K बराबर कोण N, क्योंकि यह भी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। और हमें दिया गया है कि KL बराबर ON। चूंकि यहाँ त्रिभुज KML के दो कोण K और कोण L और उनकी अंतर्गत भुजा L के दूसरे त्रिभुज NMO के दो संगत कोणों कोण N और कोण O और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन
यानी मैचिंग है, K का सुमेलन है N से, L का सुमेलन है O से, M का सुमेलन है M से। लेकिन अगर हम सर्वांग समता के दिए संबंध को देखेंगे तो यह संबंध हमें निम्नलिखित सुमेलन बताता है। यहाँ दोनों स्थितियों के सुमेलन एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम सर्वांग समता का सही संबंध कैसे लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे निम्न में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और प्रकार से सर्वांग समता का संबंध व्यक्त करने की स्वयं कोशिश कीजिए। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।